सो हाय गाइस, आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कितने टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रॉपर्टीज क्या है, उन्हें कैसे यूज किया जाता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, उनका लॉजिक डिजाइन कैसा है, उनका ट्रुथ टेबल क्या है, इस बारे में बातें होंगी आज। तो हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉजिक गेट क्या होते हैं और इन्हें यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं लॉजिक गेट को। ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके? एक डिजिटल सिस्टम के, ठीक है, या फिर एक डिजिटल सर्किट के। ठीक है, पहले लिख लेते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये हमारे हैं बिल्डिंग ब्लॉक। अब ये जो डिजिटल सर्किट है इसे हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं? तो चलो कुछ भी हम लोग आगे चल के बनाएंगे कि हम लोग चाहते हैं एक एडिशन वाला सर्किट रेडी करें। तो अगर हम लोग एडिशन बना रहे हैं तो उस एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ कुछ एलिमेंट्स चाहिए, कुछ कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए। उस बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम लोग कहते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो सर्किट बनाने के लिए क्या चाहिए? लॉजिक गेट चाहिए। ये मैंने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ कुछ हमारे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं। जैसे आपने सुना कि सर्किट बनाने के लिए क्या चाहिए? लॉजिक गेट चाहिए। हर बार एडिशन का सर्किट नहीं बनेगा मेरे दोस्त। ठीक है, कभी कभी मल्टीप्लीकेशन ही बनेगा, कभी कभी आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा कोई वैल्यूज को। ठीक है, तो उस बारे में बातें होंगी। और कुछ कुछ हमारे लॉजिक गेट्स हैं जो ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो हमारा सबसे पहला गेट है एंड गेट। ये क्या होता है बात करेंगे। और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट एंड एक्सॉर गेट, सबके बारे में बातें होंगी। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना है। ठीक है, हम लोग आज ये कॉन्सेप्ट गेट्स का क्लियर कर देंगे। राइट, एंड गेट हमने पढ़ा था कि एंड गेट हमारा जो है वो एक एंड ऑपरेटर की तरह काम करता है। किसी से भी पूछोगे वो आपको ये बेसिक सा डेफिनेशन बता देगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? ठीक है, एंड गेट एक टाइप का गेट है जो कि जब वैल्यूज हाई होंगे ना, देखो सबसे पहला बात जानना है इसमें कि ये 2 इनपुट वाला गेट है। ठीक है, और इसका एक आउटपुट होता है। 2 इनपुट, एक आउटपुट। 2 इनपुट को सपोज करो अभी के लिए ले लेते हैं ए एंड बी, आउटपुट को ले लेते हैं वाई। ये हमारे इनपुट, ये हमारा आउटपुट ले लिए। 2 इनपुट का गेम है, मतलब कितना कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2 to the power 2, दैट मीन्स 4। 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब हम लोग के 4 कॉम्बिनेशंस होंगे 0 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। एक होगा 0 1 व्हेन वन इनपुट इज हाई, ये हाई वाला है, ये लो वाला है। नेक्स्ट इज 1 0 व्हेन ए इज हाई एंड बी इज लो, एंड एट द एंड व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, 1 1 जब दोनों हाई होंगे। ठीक है, तो एंड गेट किस तरीके से वर्क करेगा? तो हमारे क्या होता है ना कि जब भी दोनों इनपुट हाई होता है ना, तभी हमारा एंड गेट आउटपुट हाई देता है। और जब आप देखोगे कि ऐसे समझना है कि जब हाई होगा दोनों तब वो हाई देगा। अगर एक भी लो आ गया ना, ठीक है, जैसे आप लोग देखते थे ना ट्रूथ एंड फॉल्स, तो क्या आता था? फॉल्स, ऑपरेटर्स वाला गेम। ठीक है, जो डेफिनेशन कहा था वो सही है, लेकिन कुछ इस वे में। तो 0 मीन्स 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0 एंड 0 एंड 1 इज 0। एंड जब दोनों लो होंगे तब तो आउटपुट तो ऑब्वियसली गाइस लो होगा ही। ठीक है, तो ये है हमारा एंड गेट का लॉजिक। अब लॉजिक को डिजाइन कैसे करते हैं इसके? कुछ इस तरीके से दिखता है ये। अब लॉजिक डिजाइन का फायदा क्या है? पहले ये समझते हैं कि यार लॉजिक डिजाइन तो पढ़ लेंगे, पर उसका फायदा क्या है? ट्रुथ टेबल जिस हिसाब से पढ़े। अच्छा, ट्रुथ टेबल पढ़ लिए, ये इसका ट्रुथ टेबल था, टीटी लिख दिया है मैंने, ट्रुथ टेबल समझना इसे। ठीक है, ट्रुथ टेबल पढ़ तो लेते हैं, रट लेते हैं, पर फायदा क्या है यार? ठीक है, जब हम लोग सर्किट की बात करेंगे ना मेरे दोस्त, ठीक है, सपोज करो एक सर्किट हमने बनाया और उसमें हमने ये एंड गेट होता है, ये है इसका लॉजिक डिजाइन। हम अच्छे से बताएंगे, घबराओ मत। ये ए था, ये बी था और यहां से एक आउटपुट था। तो जब मेरा जो भी इनपुट है, ठीक है, उसके बिहाफ में क्या आउटपुट आएगा ये हमको पहले से ही पता रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब दोनों हाई होंगे तभी एंड गेट हाई देने वाला है, बाकी सारे केसेस में वो लो ही देगा। तो यहां पे भी हम वही बताएं आपको कि ट्रुथ टेबल का रोल है कि हमें उसकी प्रॉपर्टी पहले से ही पता है। ठीक है,
ये होता है ट्रुथ टेबल का रोल। अब बात रही लॉजिक डिजाइन की। लॉजिक डिजाइन क्यों करते हैं? तो सपोज करो कि एक सर्किट है, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड सोचो अभी के लिए। एक सर्किट है, उसमें और गेट भी है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ गेट्स को देख लो, उसमें और गेट भी है, उसमें नॉट भी है, उसमें एंड भी है। तो एक यूनिक डिजाइन चाहिए होगा हमें, ठीक है, जिससे हमें पूरा यूनिवर्सल डिजाइन, जिसको पूरा मतलब पूरा जो भी पढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वो समझ सके कि यार ये डिजाइन मतलब एंड गेट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का डिजाइन होता है हमारे एंड गेट का। ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये एक इनपुट और ये दो इनपुट। सपोज करो हमने यहाँ ए लिया था, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसका आउटपुट हमने लिया था वाई, ठीक है। तो ये दो इनपुट हो गए और ये एक आउटपुट हमारा एंड गेट का आ रहा है। तो ये थी बातें एंड गेट के बारे में। अगर ये वाला गेट समझ आ गया ना, अब सारे गेट समझ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रुथ टेबल क्यों यूज करते हो, प्रॉपर्टी जानने के लिए। आपको पता है लॉजिक डिजाइन क्यों यूज करते हो, क्योंकि उसका सर्किट जानने के लिए, कि यार ये साइन का मतलब होता है एंड, मतलब यहां पे दो हाई आएंगे तो हाई आएगा, मतलब आउटपुट हाई आएगा, ठीक है। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ एंड गेट के बारे। आगे चलते हैं, बात करते हैं और गेट के बारे में। और गेट के बारे में मैंने एक छोटा सा क्विक वीडियो बनाया था, टाइम मतलब कम रहेगा तो उसे देख लेना। ऐसे मैं और भी बना दूंगा 60 सेकेंड्स के वीडियो, ठीक है, ताकि क्विकली आप लोग देख सको और उसको उसके प्रॉपर्टीज आपको काफी जल्दी याद आ जाएं। अब और गेट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें भी दो हमारे इनपुट होते हैं, ठीक है, आईपी इनपुट, एक आउटपुट होता है। इसको जल्दी जल्दी समझते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ट्रुथ टेबल क्या होता है, लॉजिक डिजाइन क्या होता है। तो इसका हम लोग फटाफट देख लेते हैं, इसका लॉजिक डिजाइन क्या होता है, ठीक है, ताकि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकें। अगर किसी भी सर्किट में बहुत बड़ा सर्किट रहेगा, ठीक है, अच्छा उतना भी बड़ा नहीं रहेगा, घबराओ हुआ है, ठीक है। लॉजिक डिजाइन, यार घबराना नहीं है, चीजों का समझना है और वो इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक डिजाइन इसका कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, ओके, ये हमारा ऐसा दिखता है, ठीक। दो इनपुट, सपोज करो एक्स एंड वाई, इस टाइम जेड इसका आउटपुट, ठीक है। ये है लॉजिक डिजाइन। जिस तरीके से एंड का ट्रुथ टेबल था और का भी ट्रुथ टेबल होगा। यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स एंड वाई ले रहे हैं, आउटपुट है जेड। दो, वापस से वही लॉजिक, दो इनपुट्स हैं, चार कॉम्बिनेशंस होंगे, 2 to the power 2, 4, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1, ठीक है। दोनों लो, एक कैसे लिखते हैं, लो लो, लो हाई, हाई लो, हाई हाई, ठीक। और गेट का क्या साइन है, साइन इन द सेंस कि उसका आउटपुट देने का क्या प्रेसिडेंस है, कि यार जब उसे एक भी हाई दिख जाए, ठीक है, वो काफी पॉजिटिव आदमी है, उसे अगर एक भी हाई दिख गया वो आउटपुट दे देगा हाई, ठीक है। कुछ इस टाइप से समझो, ठीक। मतलब ये तो दोनों हाई है ना, इसके बारे में बाद में करेंगे बात। एक हाई है, ठीक है, तो इसका आ गया आउटपुट हाई। एक हाई है, आ गया हाई। जब दोनों हाई हैं तो ऑब्वियसली मेरे दोस्त हाई ही आने वाला है। जब दोनों लो है, हाई का कुछ सिचुएशन ही नहीं है, तो आउटपुट बेचारा क्या करे, वो जीरो ही देगा। तो ये है हमारा और गेट, ठीक है। इसको कुछ हम अलग वे में ट्राई किया समझाने का, ठीक है। नहीं मतलब नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई नहीं, इसका ट्रुथ टेबल की तरह समझ लो, ठीक है। हम ये नहीं चाह रहे थे कि रटो आप लोग इसे आप इस तरीके से समझो कि अगर एक हाई आ गया तो और गेट हमारा हाई ही देगा, ठीक है। ये चीज दिमाग में डाल लो, क्योंकि आगे चल के आपको इन सब चीजों को याद रखना है, ठीक है। और ये डिजाइन याद रखना है कि ये और गेट रिप्रेजेंट क्या होता है। नेक्स्ट इज हमारा नॉट गेट। अब नॉट गेट क्या है, थोड़ा थोड़ा नाम से ना समझ लो कि इसे हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब इन्वर्टर क्यों कहते हैं, इन्वर्टर का मतलब होता है जो इन्वर्ट करे। इन्वर्ट करना इन द सेंस, इन्वर्ट मत समझो, इन्वर्टर का मतलब जो इन्वर्स करते वैल्यू को, इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स वैल्यू मतलब 0 है तो क्या देगा 1, 1 है तो क्या देगा 0, ठीक है। तो नॉट गेट एक टाइप का ऐसा गेट है जो कि वैल्यूज को इन्वर्स कर देता है, ठीक है, रिजल्ट में, ठीक। मतलब इसके कितने इनपुट हैं देख सकते हो कि इसका 0 दिया था मैंने, 0 0 नहीं दिया था। इस बार 2 इनपुट वाला गेम नहीं है, ध्यान देना, इस बार बस एक ही इनपुट का गेम है।
तो जब बात हो रही है एक इनपुट की, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये इनपुट दे देंगे, ठीक है। अब इसका लॉजिक डिजाइन कुछ इस टाइप का होता है, ओके। ये ट्रायंगल और यहां पे एक सर्कल, और ये है हमारा आउटपुट, क्योंकि एक इनपुट है तो एक आउटपुट ये देगा, ओके। तो ये था हमारा लॉजिक डिजाइन। अब इनपुट का कुछ नाम दे देते हैं फटाफट। ये एक्स है सपोज करो, और ये है इसका वाई। अब इसका ट्रुथ टेबल हम लोग फटाफट देख लेते हैं। यही है इसका ट्रुथ टेबल, एक्चुअली में यही है कि ट्रुथ टेबल क्या होता है कि यार एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जो कि आपके आउटपुट को डिस्प्ले करता है, राइट। तो ट्रुथ टेबल इसका एक ही है कि एक्स मान लो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। सपोज करो फर्स्ट टाइम मैंने दिया 0, मेरा दे देगा नॉट गेट 1, क्योंकि ये इन्वर्टर है, ठीक है। अगर ये साइन देखोगे समझ लेना इन्वर्टर आया है, मतलब ये इनपुट को घुमा देगा, ठीक। अगर दे देंगे 1 तो ये दे देगा 0, ठीक। ये था ट्रुथ टेबल, बहुत इजी, बहुत बेसिक्स। रिकैप कर लेते हैं फटाफट इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो अब काफी लंबी हो गई है। बाकी के जो भी गेट्स बच रहे हैं, जैसे मैंने समझा दिया, एंड समझा दिया, और समझा दिया, नॉट समझा दिया। अब बाकी के गेट्स मैं अगले वीडियो में ट्राई करूंगा समझाने का, ट्राई नहीं करूंगा, समझा ही दूंगा, ठीक है। तो देखते रहना। लेकिन हाँ, अभी हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं क्या समझे। तो टेबल होता है आउटपुट का विजुअलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। इनपुट किस वे में दोगे, किस वे में आउटपुट आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होता है जो समझ लेना, ताकि आपको आउटपुट निकालने में इजी हो। नेक्स्ट इज लॉजिक डिजाइन क्या है, ठीक है। लॉजिक डिजाइन एक डिजाइन है जो कि आपको किसी भी सर्किट में ये बताएगा कि वो एंड गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे इनपुट दो दिख रहा है, एक आउटपुट दिख रहा है, तो इससे ये भी इजी होता है कि 2 वायर, मतलब 2 चीज है, मतलब 2 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट इज और गेट में क्या बातें हुई थी। और गेट में इस तरीके की बातें हुई थी कि एक हाई आ गया, मतलब ये हाई ही देगा। एंड गेट में क्या बात था, एंड गेट में ये बात था कि दोनों हाई आने चाहिए, वरना एंड गेट हाई आउटपुट नहीं देता है, ध्यान रखना, ठीक है। नॉट गेट में क्या बातें हुई हैं फटाफट देख लेते हैं। तो नॉट गेट में बातें हुई हैं इन्वर्टर की, जो कि इन्वर्स कर देता है किसको, वैल्यू को। कौन सा वैल्यू दोगे, सिंस ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मेरे दोस्त तुम 0 और 1 के सिवा कुछ दे भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा, ठीक है, कमेंट जरूर करना, कोई इशू नहीं। एंड और नॉट, अगर कैसा लगा नहीं भी कमेंट करो तो जरूर बताना कि यार क्लियर होने पाया कि नहीं, या फिर कोई डाउट है तो जरूर पूछ लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कमेंट बाकी करो ना करो, कोई इशू नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, बाय।